मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कोई बंदा कहेगा ओ यार तूने पाकिस्तान के ऑथेंटिक इदारों पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की है, तू इन इदारों की तौहीन कर रहा है जो कि एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते तुझे शोभा नहीं देता। तो मैं कहना चाहूंगा, क्या तू जानता है जिस मुल्क पाकिस्तान में तू और मैं रह रहे हैं, हम दोनों यानी तू और मैं, अपनी एक एक हरकत का टैक्स हम दे रहे हैं। इस आजाद पाकिस्तान की आजाद फिजा में आजादी से सांस लेने का टैक्स भी हम दे रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म। और इज्जत का हकदार वो है जो हाथ की करके खाता है, ना कि वो जो अब्बे का खाता है। कैंपेन एक हॉलीवुड मूवी है। बदकिस्मती से इस मूवी में जो कुछ नहीं हुआ वो हमारे मुल्क में हो चुका है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर मार्टी है जो कि एक लूजर है। अपने अब्बे के कहने पर मार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मार्टी का अब्बा वेल कनेक्टेड होता है तो दो बड़े बिजनेसमैन भाई मौज ब्रदर्स मार्टी को इलेक्शन में फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। मार्टी जैसे सीधे साधे इंसान को एक मुकम्मल सियासतदान बनाने के लिए वो एक बंदा भी साथ देते हैं और इस तरह मार्टी एक कामयाब सियासतदान बनकर उभरता है। और जब मार्टी इलेक्शन जीतने के बिल्कुल करीब होता है, मौज ब्रदर्स मार्टी को बुला के एक ऑफर देते हैं कि इलेक्शन तुम हमारी वजह से जीत रहे हो, हमने तुम्हारे इलाके की सारी जमीनें खरीद ली हैं और चाइना की कंपनियों को बेच दी हैं और लेबर भी चाइना से ही होगी जो बहुत कम तनख्वाह पे काम करेगी। और मार्टी हागिन साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा कांग्रेसमैन नहीं कहलवाना चाहता कि जिसने अपना इलाका चाइना को बेच दिया हो। A deep silent message for us। क्या हमारे आजाद पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स चल रही हैं? हम तकरीबन जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करने के लिए चाइना की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा? यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। छोटा सनतकार किसी भी मुल्क में मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है। अच्छा, तू बकवास बंद कर, चुप करके सुन। 20-25 साल पहले पाकिस्तान का मजदूर बहुत खुशहाल था क्योंकि मैं भी एक मजदूर का ही बेटा हूँ। चाइनीज प्रोडक्ट्स are spread all over Pakistan. After seeing so many Chinese products, sometimes it seems that this is the area of China. Then that wheat-colored man is seen. Then I believe that no, brother, I'm in Pakistan. If it was China, I would have been in a jail. हमारे सियासतदान कहते हैं कि चाइना हमारा भाई है और ये कैसा भाई है जो अपना मुनाफा पहले देखता है। चाइना और पाकिस्तान को कहा जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, लेकिन अभी जब डॉलर की बात आ गई, चाइना अभी नाप तोल के देख रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये एक इंडियन है, फर्क सिर्फ हकायक से पड़ना चाहिए। एंड प्लीज डोंट कॉल मी एन इंडियन एजेंट। अभी और सुन। तो वर्ल्ड बैंक ने 2018 में ही उन्होंने कहा था जो भी देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं प्लीज आप केयरफुल रहिएगा। उन्होंने वार्न किया था। अभी और सुन। ANI जो कि साउथ एशिया की बहुत बड़ी मल्टीमीडिया एजेंसी है, ANI में 11 मार्च 2022 को एक रिपोर्ट शाया होती है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले पेट्रोल पे 10% ड्यूटी ली जाएगी जो कि पाक चाइना के 2019 के मुआहदे के मुताबिक नहीं थी। और पाकिस्तान ने 10% ड्यूटी ना लेकर 40 बिलियन रुपीस का नुकसान किया है। कर लो कमाइयां फुद्दी देना। घर वालों का तो गला दबा के रखा हुआ है और बाहर वालों को आजाद छोड़ा हुआ है। इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी घरेलू अशिया और इतना महंगा पेट्रोल एक आम तनख्वाहदार बंदा जो 15-20 हजार बहाना पे काम करता है, जो 4-5 अफराद पे मुश्तमिल अपने टब्बर को पालता है, 5 से 6 हजार बिजली का बिल आ जाता है, 2500-3000 गैस का बिल, 9000 सीधा सीधा तक गवर्नमेंट ले गई। उस 11000 में से 30 दिन 2 टाइम हांडी रोटी तैयार होगी, बच्चों की स्कूलों की फीसें, कोई बीमार हो जाए, कोई वादा काटा हो जाए। तरक्कियां ऐसे नहीं होती, घर वाले तो भूख से मर रहे हो और बाहर वालों को बागात में खुला छोड़ दिया हुआ है। जब तक घर वाले आजादी से सांस नहीं ले सकेंगे ना तब तक घर आबाद नहीं होगा। बाहर जा जाके जितनी चाहे भीख ले लो, वो अपनी जूतियों पर थूक कर कहते हैं कि इसे चाटो फिर कर्जा मिलेगा। सर यू टर टर टर्न का एक बयान है पावर में आने से पहले। प्राइम मिनिस्टर बेकारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, जो आपको कर्जा देता है आपको उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं। ना अमेरिका ना IMF किसी से बेकारियों की तरह
कर्जे नहीं लेने। इससे कम से कम ये तो जाहिर होता है कि सब के सब बूट पालशिए हैं। पावर में आने से पहले तो ये लोग बड़ी सच्ची और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और लेकिन जब आवाम को बुद्धू बना के पावर में आ जाते हैं तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। 1971 में टोटल कर्जा पाकिस्तान का 30 अरब, और जो वो कर्जा लेके गए ये मेरे सामने है कर्जे का ग्राफ। मंगला डैम बनी, तरबेला डैम बनी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बने। 1970-2008 में 6000 अरब, 30 अरब से 6000, और पिछले 10 सालों में 6000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा। इमरान खान साहब 2.3% से 16% महंगाई आपने की। मुल्क के अंदर तारीखी कर्जा आपने लिया। 8 लाख लोगों को बेरोजगार करने की कहानी जरूर। माशी दहशतगर्दी आपने की। पेट्रोलियम की प्राइस अनफंडेड सब्सिडी दी $189 पे आपके दौरे हुकूमत पर गया। फॉरेन रिजर्व्स जो बदहाली है वो आपके दौर में हुई। जब आप छोड़कर गए तो 193 पर इंटरबैंक के डॉलर था। अगर बहाने ही बनाने थे तो गवर्नमेंट अम्बुलेंस नहीं बनाई है। हमने तुम्हारी संदूकड़ियों के अंदर अपना वोट डाला है तो हमें उस डाले हुए का रिजल्ट भी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी झूठ नहीं बोल रहा, दोनों सच ही बोल रहे हैं। सादिक और अमीन दोनों ही नहीं है। इतने इतने बड़े इल्जामात लग रहे हैं। Where are the institutions of Pakistan? Where is the constitution of Pakistan? Where is the fucking fake puppet judiciary? You know, when it comes to the question of the honor of the judiciary, then suo moto is taken. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे 10 बजे खोल दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात 12 बजे के बाद खोल दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दीगर जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताले भी खुल गए हैं। अदालती फैसले पर मुद्राबंद नहीं किया जाता तो फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसकी इज्जत ज्यादा मुकद्दम होनी चाहिए, एक आम पाकिस्तानी की या किसी बड़े इदारे में बैठे हुए बड़े अफसर की? या फिर इस तरह समझ लो, एक बंदा सारा दिन कुर्सी ते बोंड रख के बैठा रहता है, दूजा वो बंदा जरा सारा दिन धुप्पे सड़ के मेहनत करके पैसे कमांदा है, ते कुर्सी ते बैठे हुए दूसरे बंदे ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ होनी चाहिए है, किहदी इज्जत होनी चाहिए? अब्बे का नाम सुना है? अब्बा, अब्बा किसे कहते हैं? अब्बा कौन होता है? मेरे ख्याल से अब्बा वो होता है जो बच्चों की तमाम जरूरतों को पूरा करता है। अब उस बच्चे को नहीं पता कि जो पैसे वो एवं ही उड़ाई जा रहा है, उसके अब्बे ने ये पैसे लड़ झगड़ के बहस करके कैसे कमाए होंगे। कभी कभार वो अब्बा आम की पेटी घर ले जाता है और उसमें से दागी आम निकलते हैं। बच्चा कहता है अब्बा मैंने दागी और ढीला आम नहीं खाना, कोई साफ है तो मुझे दो। तो फिर अब्बा उस आम की पेटी में से कोई साफ सा आम ढूंढ के उस बच्चे को देता है और खुद दागी आम खा लेता है। अब्बा वो होता है जो ईदों, शादियों, त्योहारों में बच्चों को नए सूट और जूतियां दिलवाता है और खुद बेचारा पुराने से सूट को इस्त्री करके पहन लेता है और कोई पुरानी सी चप्पल पहन लेता है। उसका ज़हन यही होता है गुजारा ही करना है, बच्चे के अरमान तो पूरे करूं। तो रिस्पेक्ट का हकदार कौन है, वो रोंदू बच्चा या अब्बा? लुक एट योर सेल्फ हु यू आर। IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए हुकूमत ने घी, आटा, चीनी, घंटों में इनके रेट कहां से कहां पहुंच गए, और पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में जबरदस्त इजाफा हुआ। और ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई तो हर चीज ही महंगी हो गई। इस माह बिजली का बिल आया भाई 13,000 और 13,000 में से ओरिजिनल बिल जो है वो है 4200। इतना ज्यादा टैक्स, ये फिरौनों वाला तर्ज हुकूमत है जिसमें एहसास नहीं होता जुडिशरी इंटरवेन क्यों नहीं कर रही। अब्बे का माशी कत्ल हो रहा है लेकिन अभी तक कोई चिड़िया उड़ के नहीं आई कि जिसने ये बताया हो कि चीफ जस्टिस ने रात को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की और 3 बजे महंगाई के खिलाफ अब्बे के हक में सू मोटो ले लिया। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि बढ़ती हुई महंगाई को अपनी आना का मसला बनाकर हुकूमत पर तौहीन अदालत लगा दो और अब्बे के वसीयत और मफाद में इस बढ़ती हुई महंगाई को रोक दो, क्योंकि जब इस मुल्क का अब्बा काम करेगा तभी तो ये मुल्क चलेगा।